वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अचानक एस्ट्रोलॉजी की तरफ कैसे आकर्षित हो जाते हैं? हम अपने आसपास कई लोगों को जानते हैं जो कभी प्रैक्टिस नहीं करते थे, कभी ऐसी कोई बात या डिस्कशन उनसे नहीं होती थी हमारी, बट इवेंचुअली वी फाउंड कि वो अचानक से एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं या बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं। तो क्या ये केवल एक आउट ऑफ इंटरेस्ट है या कोई एनवायरमेंट फैक्टर है, या हम कह सकते हैं कि कोई कुंडली में छिपा हुआ चार्ट के अंदर जो ऑलरेडी प्रेजेंट है कोई कार्मिक डिजाइन है? तो नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। मैं गंगा तट तीर्थ हरिद्वार से शरद शर्मा, वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज से आज आपके पास एक ऐसे ही चार्ट की एनालिसिस लेके आया हूँ। रूट कॉज एनालिसिस हम एक साथ देखेंगे। जो टॉप फैक्टर्स हैं इस चार्ट के, ये देखेंगे कि इस व्यक्ति का, इस जाति का एक लेडी है, मेरी क्लाइंट है, इनके चार्ट में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इतनी इंट्रिंग, इंटेलेक्चुअली एंगेजिंग और एक एनालिटिकली प्रोफाउंड विषय है एस्ट्रोलॉजी का, उसमें कैसे एंगेज हुई। आइए इस चीज को आज समझते हैं। तो यहाँ पे हर बार की तरह देखिए, हम जैसे कि हमेशा कहते हैं कि वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज राशि ग्रह के साथ साथ उस भाव और नक्षत्र लेवल पे जाकर उसकी एनालिसिस और कार्मिक और पैटर्न, उसकी कार्मिक पैटर्न क्या है और उसकी डेप्थ क्या है, उसको हम यहाँ पे देखने की एक बार कोशिश करेंगे इन तीनों चारों चीजों को मिला के। तो इस चार्ट में ये जो क्लाइंट है हमारी, इनका जो चार्ट है उसमें बेसिकली जो इनका फर्स्ट हाउस होता है जिसे हम लग्न कहते हैं हमारे चार्ट में, राइट। तो उसमें पहला संकेत ये मिलता है कि मिथुन लग्न है इनका। मिथुन लग्न जिसके स्वामी है बुध। बुध हम सब जानते हैं कि किसके लिए है, कम्युनिकेशन के लिए है, एनालिटिकल है, इन सब चीजों के लिए माहिर है। तो वही करेक्टरिस्टिक्स इनके मिथुन लग्न में भी आती हैं। साथ में यहाँ बैठे हैं राहु, जो कि बैठे हैं आद्र नक्षत्र में। तो आइए इसकी एक छोटी सी एनालिसिस क्विकली देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लग्न की। यदि किसी व्यक्ति का लग्न मिथुन राशि है तो मिथुन का स्वभाव क्या है यहाँ पे, क्योंकि वो बुध रूल्ड है, मरकरी रूल्ड है। एनालिसिस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, क्यूरियोसिटी हो गई, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जैसी चीजें जो हैं ये बुध के साथ आती हैं। एक्सीलेंट ऑरेटर हो गए, पब्लिक स्पीकिंग इनको बाय डिफॉल्ट मिलती है, भगवान की कृपा ऐसी रहती है। हाउएवर वो डिपेंड करता है। यहाँ पे हम अभी इस चार्ट तक कन्फाइन रहेंगे और इस चार्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या जो प्रेवलेंट या प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम केवल उन पे यहाँ पे ध्यान देंगे। अब मिथुन राशि के जो लोग हुए, क्योंकि इनका लग्न मिथुन है, तो इस राशि के जो लोग हुए ना स्वभाव से काफी इंटेलेक्चुअली इंक्विजिटिव होते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं उन लोगों को। यदि अब इस लग्न में राहु स्थित है तो राहु व्यक्ति को क्या देगा, हमेशा हम इस पहले की वीडियोस में भी बात कर चुके हैं, अनकन्वेंशनल थिंकिंग, हिडन नॉलेज की ओर आकर्षण देगा। वो चीजें राहु कराता है जैसे विदेश, राइट, इंटरनेट, डिजिटल कनेक्टिविटी, ग्लोबल एक्सपोजर, बाउंड्रीज को तोड़ने की क्षमता। क्योंकि जो राहु रूल्ड आपका भाव रहेगा या जो आस्पेक्ट रहेगा राहु का या नक्षत्र का, राहु के आद्र नक्षत्र है यहाँ पे, राइट, तो वो आपको क्या बनाने की कोशिश करेगा, जो समाज के कन्फाइनमेंट जोन है उससे बियॉन्ड आप सोचते हैं, उसके बियॉन्ड आप काम करते हैं। तो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ राहु, यानी कि अपने दायरे से, जो एक आम दायरा है उससे बाहर निकालता है राहु आपको। लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण स्तर जो है ये नक्षत्र लेवल पे है, और यहाँ पे इनका नक्षत्र है आद्र। हमने पहले भी आद्रा नक्षत्र के बारे में चर्चा की है अपने दूसरे वीडियोस में। आद्रा नक्षत्र के स्वामी भी राहु हुए। अब देखिए मिथुन, जिसमें बुध की कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि लग्न है, ग्रह बैठा है राहु, और राहु किस नक्षत्र में है, वो खुद अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं आद्र में। तो समझ लीजिए कि उसका इंपैक्ट कैसा होगा। हम यहाँ पे डॉट्स जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मरकरी राहु अगेन जो नक्षत्र है आद्र, वो अगेन राहु के स्वामित्व में आता है। तो ये इवेंचुअली दिस लेडी इज एक्सपेक्टेड टू रीच आउट फॉर द रिसर्च, किसी भी तरह के इल्यूजन को तोड़ना, ट्रुथ को अनकवर करना, बहुत ही ज्यादा इनके अंदर एक क्यूरियोसिटी रहेगी। और ये बहुत वो वाला काम करना चाहेंगे, रिसर्च वाला, या उसके बियॉन्ड जाके कि एक किताब में जो लिखा है ये उसके बियॉन्ड जाएंगे। जब मिथुन राशि, राहु ग्रह, आद्र नक्षत्र एक साथ आते हैं तब व्यक्ति बनता है, कह सकते हैं कि एक रिलेंटलेस सीकर ऑफ हिडन ट्रुथ। वो हमेशा इस प्रकार की चीजों में ही एक रिसर्च, एक खोज करता रहेगा या करती रहेगी। इसी कारण ऐसे लोग अक्सर क्या कर सकते हैं कि एक ऐसे विषय में जाएंगे जो बहुत लिमिटेड नॉलेज जिसकी आसपास के समाज में रहेगी, या जैसे कार्मिक एनालिसिस, साइकोलॉजी, ऑकल्ट साइंसेस, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी अगेन जैसे ऑकल्ट साइंसेस का ही पार्ट होता है, ऐसा माना जाता है। तो इस तरफ, इन तरह की सब्जेक्ट्स पे या इस तरह के टॉपिक्स पे ये लोग अक्सर अट्रैक्ट होते हैं। बट इज दिस द ओनली फैक्टर इन हर चार्ट? नॉट एट ऑल। देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो इन हर चार्ट विच प्रोमिनेंटली सेज, या ऐसा डिपिक्ट होता है कि ये स्त्री, ठीक है, बचपन से एस्ट्रोलॉजर है, अभी एस्ट्रोलॉजर बनी है या आगे बनेगी, बट एस्ट्रोलॉजी इनके चार्ट का एक डिपिक्शन है, बड़ा क्लियर डिपिक्शन है इसमें। तो दूसरा संकेत हम इनका देखते हैं कि वृश्चिक राशि में सूर्य और चंद्र बैठे हैं इनके।
ठीक है जी। अब बात करते हैं कि एक महत्वपूर्ण संयोजन यहाँ पे ये हो रहा है कि यदि सूर्य और चंद्र वृश्चिक राशि में हो तो वृश्चिक वृश्चिक राशि का जो स्वभाव है, वृश्चिक बोले तो स्कॉर्पियो 8 नंबर राशि, ठीक है जी। अब उसके जो स्वामी है मार्स है, स्कॉर्पियो 8 नंबर राशि के जो स्वामी है मार्स है। मार्स इनके 10th राशि में बैठे हैं, उस पर भी आएंगे। वो एक्सॉल्टेड है कैप्रिकॉन में, मकर राशि में मार्स जो होते हैं इनके अत्यधिक एक्सॉल्टेड है। और एक्सॉल्टेड आपको जैसे पता है कि वो यानी कि समबडी फिटेड विद नाइट्रो बूस्टर्स, तो जो उनकी स्पेसिफिक अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत ही ज्यादा नाइट्रो बूस्टर्स के साथ एलिवेट हो जाती हैं, एकदम बोल सकते हैं कि बूम बूम टाइप्स हो जाती हैं वो, है ना। तो वृश्चिक राशि में सूर्य जैसे ग्रह आ जाए, चंद्र जैसे, और ज्येष्ठा नक्षत्र। अगेन देखिए मरकरी का इन्फ्लुएंस यहाँ पे, मिथुन लग्न है टॉप पे, हमने फर्स्ट हाउस देखा मिथुन लग्न है, बुध का इन्फ्लुएंस है। यहां पे अगेन चंद्र है, ज्येष्ठा नक्षत्र है, बुध का इन्फ्लुएंस है। इवेंचुअली कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन से, ऑरेटर स्किल के साथ, पब्लिक स्पीकिंग से जुड़ ही रहे हैं। अब यदि सूर्य और चंद्र वृश्चिक राशि में है तो वृश्चिक राशि का स्वभाव कैसा है वो हमें समझना पड़ेगा। आप हिडन ट्रूथ्स है, रहस्य है, मिस्ट्री है, ट्रांसफॉर्मेशन है, हिडन रियलिटीज है, ये सब जो चीजें हैं अगर आप काल पुरुष की कुंडली में देखेंगे तो 8th हाउस जिसमें 8 नंबर राशि आती है, वहां पे ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी स्कॉर्पियो के साथ एसोसिएटेड होती हैं। अब वृश्चिक राशि स्वाभाविक रूप से अकल्ट नॉलेज की राशि ही मानी जाती है। अब देखिए इस जातिका के जो क्लाइंट है हमारी, ये जिनका चार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे हर चीज कितनी इंटर रिलेटेड है। तो ऐसे चार्ट्स को पता है आपको डिपिक्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, रीड करने में आपको सामने सामने चीजें दिख जाती हैं। तो क्या अब आगे देखेंगे क्या ये इनका खुद का सोचा हुआ एक मॉडस ऑपरेंडी था कि नहीं मेरा एक ऑब्जेक्टिव है दैट शी विल बी बिकमिंग एन एस्ट्रोलॉजर इन द फ्यूचर, या उनका कुछ कार्मिक पैटर्न ही ऐसा है कि नहीं भैया ये तो एस्ट्रोलॉजी में जाना ही जाना था इनको। आगे इसको देखते हैं। अब ये दोनों ग्रह जो हैं ज्येष्ठा नक्षत्र में है। ज्येष्ठा नक्षत्र हमने बात करी बुध है। बुध का स्वभाव क्या हुआ, वही जो हमने कहीं ना कहीं मिथुन लगने के स्वभाव में भी देखा, एनालिसिस है, इंटेलिजेंस है, इंटरप्रिटेशन है, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स है, और एक अच्छी ऑरेटर बन सकती है, पब्लिक स्पीकिंग, कंसल्टेशन, इसमें ज्येष्ठा नक्षत्र व्यक्ति को इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स देता है। साथ में साइकोलॉजिकल अवेयरनेस, पावर डायनामिक समझने की क्षमता। अब एस्ट्रोलॉजी ऐसा चीज नहीं है ना, हर तरह का व्यक्ति, हर तरह का क्लाइंट आता है, कोई बहुत दुखी है, सुखी है, पर अलग अलग सबके फैक्टर्स होते हैं। आप एक ही डंडे से सबको नहीं हाँक सकते, हिंदी में जैसे कहावत है ना, एक ही डंडे से हाँकना आप नहीं कर सकते। यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज व्हेन इट कम्स टू द ग्रह, भाव, नक्षत्र और जो प्रॉपर्टीज है राशि की, दे ऑल नीड टू बी मर्ज्ड इनसाइड दैट स्पेसिफिक सैंडविच। आप बता सकते हैं एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का, जिसके बेसिस पे देन आप अपना प्रोडिक्शन दे सकते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे उस चार्ट के अकॉर्डिंग। तो यहां पे हमने देखा जब वृश्चिक राशि में सूर्य और चंद्रमा ग्रह बैठे, साथ में ज्येष्ठ नक्षत्र बैठे, एक साथ आते हैं, तो व्यक्ति में विकसित होता है एक डीप साइकोलॉजिकल राडार। ये एक ऐसा राडार होता है कि व्यक्ति को इंट्यूशन जागता है ऐसे व्यक्ति में, ये खुद पे खुद आपके बारे में बहुत कुछ चार्ट से और चार्ट के बियॉन्ड भी बता सकते हैं। इनके अंदर एक इंट्यूशन की बड़ी स्ट्रांग पावर होती है। ऐसे लोग अक्सर इमोशनल स्टेट हो गई, हिडन मोटिव्स हो गए, कार्मिक पैटर्न्स हो गए, बड़े आराम से पढ़ते हैं ये लोग, बड़े आराम से। देखिए नेचर ने उनको कैसा ग्रांट किया है, प्रकृति ने, प्रभु की कैसी कृपा है इनके चार्ट के ऊपर। इसीलिए ऐसे लोग साइकोलॉजिकल एस्ट्रोलॉजर्स के रूप में उत्कृष्ट स्तर पर काम कर सकते हैं, या उत्कृष्ट एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट कह सकते हैं कि कैडर ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ऐसे लोग। सिर्फ चार्ट पढ़ के प्रिडिक्शन बताना एस्ट्रोलॉजी नहीं है। क्लाइंट के साथ या जो भी वो व्यक्ति है, जातक जातिका के साथ साइकोलॉजिकल लेवल पे उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बनाना, उसको बताना इज इट एन अपॉर्चुनिटी, इज एन अ रिस्क, इज इट डज इट नीड टू बी एलिमिनेटेड और या फिर मिटिगेटेड, या आप उसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अगर आप क्लाइंट की बात नहीं इस तरह से समझ पा रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजी इज नॉट जस्ट फॉर फॉर्मूला 2+2=4, नहीं, वो तो कोई भी कर सकता है, वो तो एक सरल एस्ट्रोलॉजी है। आपके पास किताबें हैं, हमारे महर्षियों ने ऐसे सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे हैं, हमारी बहुत सारी बेस्ट ब्रांड्स हैं जिन्होंने ऐसी बुक्स पब्लिश कर रखी हैं, और आजकल ऑनलाइन बहुत सारे गुरु अवेलेबल है हमारे पास। तो गुरुओं का ज्ञान और किताबें तो हमेशा ही है, लेकिन अगर आप उस लेवल पे देखेंगे कि आप अगर साइकोलॉजिकली किसी क्लाइंट से कनेक्ट कर पा रहे हैं, दैट इज योर ट्रू सक्सेस। अभी यहीं तक लिमिटेड नहीं है, आइए एक थर्ड फैक्टर देखते हैं इनकी चार्ट में, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। केतु का नाम यहाँ पे कई बार हम लेंगे। तो तीसरा संकेत देखिए इनका जो थर्ड फैक्टर है इन हर चार्ट, तो हमारी क्लाइंट की 7th भाव में धनु राशि है ना। मिथुन हुए ऊपर तो नीचे आए तो इनका धनु राशि हुई, वहां पे बुध शुक्र मूल नक्षत्र में है और साथ में केतु भी बैठे हुए हैं। तो जब बुध और शुक्र मूल नक्षत्र में हुए, बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि का स्वभाव क्या है, धनु के जो स्वामी है वो कौन हुए, धनु इज 9 नंबर, धनु के जो स्वामी हुए वो गुरुदेव, भगवान गुरुदेव, ठीक है जी। तो गुरु क्या देते हैं यहाँ पे उनको, फिलॉसफी, हायर नॉलेज, गाइडेंस। ऐसा व्यक्ति
उसके अंदर धनु राशि की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी मैप्ड है। अब इस राशि व्यक्ति को अगर हम यहाँ पे देखें, विजडम सीकिंग माइंडसेट एक ऑटोमेटिकली अगेन इनके चार्ट में प्रिडिक्ट डिपिक्ट होता है बेसिकली। अब यदि इसी राशि में बुध और शुक्र स्थित हो तो बुध देता है इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। और क्योंकि बृहस्पति की राशि है तो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन भी देगा इनको। जब ये स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे एक्सपैंड होंगे, क्योंकि जुपिटर एक्सपेंशन का कारक भी है। हमने पहले के कई वीडियोस में भी ये चीज देखी और पढ़ी और जानी। शुक्र देता है रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल डायनामिक्स की समझ। तो यानी कि जो पार्टनरशिप है, जो उनका क्लाइंटेल है, उसके साथ कैसे इनको अंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करनी है, इमोशनल डायनामिक्स कैसे लेके चलना है। अभी हमने ऊपर भी देखा था इनके पहले, अर्लियर इन दिस वीडियो भी टॉक्ड अबाउट कि सूर्य और चंद्रमा के साथ साथ इनका जो साइकोलॉजिकल, इनका जो वृश्चिक का इंपैक्ट है, इनका जो इंट्यूशन पावर है, साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेशन है, दैट इज प्रेटी हाई। ये एक जनरल या कोई नॉर्मल एक कॉमन जिसे कहेंगे कि एस्ट्रोलॉजर नहीं है ये उस लेवल की एस्ट्रोलॉजर है। लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण है नक्षत्र मूल। जो नक्षत्र है वो मूल है। अब जो मूल नक्षत्र का स्वामी है वो केतु है। अगर आप नहीं जानते हैं तो मूल नक्षत्र का स्वामी जो होता है वो केतु होता है। अब केतु स्वयं भी वहां बैठे हैं, तो केतु का स्वभाव है डिटैचमेंट। जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं उनको ये चीज पता होगी, जो केतु का स्वभाव होता है पास्ट लाइफ कनेक्टिविटीज होता है, कार्मिक इंसाइट्स होता है, और आप कह सकते हैं डिटैचमेंट। जहां भी वो जिस भाव में बैठ जाएगा व्यक्ति उससे कुछ डिटैच सा हो जाएगा, जिसे कहते हैं ना वैराग्य सा। अब मूल नक्षत्र व्यक्ति को देता है एबिलिटी टू गो टू द रूट ऑफ एवरी प्रॉब्लम। आप इन जैसे ये जातिका है, हमारी क्लाइंट है, इनसे आप कभी भी बात करिए तो ये हर चीज का एक बहुत ही लॉजिकल रीजनिंग देती है। ये ऑटोमेटिकली एक आरसी देती है। ये सिर्फ ये नहीं कहेंगे आपको सूर्य यहां बैठा मंगल वहां बैठा, नहीं। शी स्टार्ट्स, शी बिगिंस, शी किक्स ऑफ हर कम्युनिकेशन। शी इनकी जो कॉन्वर्सेशन होगी वो बहुत ही आप कहेंगे कि फैक्चुअल होती है, स्टैटिस्टिक्स बेस्ड होती है। जैसे कि हमें भी ये वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज के थ्रू ये आरसी स्टडीज आपको शो कर रहे हैं। दिस इज अगेन वन ऑफ सच एग्जांपल्स। तो आप सोचिए, ये तो हम अपना यहाँ पे वीडियो टेलीकास्ट के लिए कर रहे हैं, बट आपको कोई एस्ट्रोलॉजर ऐसे हो जो रेगुलर प्रैक्टिस में भी, जो आपके क्लाइंट आपके पास आए, आप किसी के क्लाइंट हैं, हम उनके पास जाएं और वो इस तरीके से हमारी प्रेजेंटेशन हमें समझाएं। क्योंकि हमारा तो एरिया ऑफ स्कोप नहीं है ना, जैसे कह सकते हैं कि मेरा डोमेन नहीं है एस्ट्रोलॉजी, लेट्स से। तो मैं तो एक सिंपल व्यक्ति हूँ जिसको एस्ट्रोलॉजी का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुझे ऐसे ऐसे समझाएगा तो डेफिनेटली मेरे एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ेगा, राइट। तो दिस इज हाउ शी ट्रीट्स हर क्लाइंट। तो इसलिए मूल नक्षत्र वाले एस्ट्रोलॉजर्स अक्सर केवल प्रिडिक्शन नहीं करते, वो रिलेशनशिप कर्मा, पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंस, साइकोलॉजिकल रूट कॉजेज हो गए, आपको पुरानी नई सारी चीजों को जोड़ते हुए, समझाते हुए उसका एक पैटर्न ड्रॉ करते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि ये लोग एक तरह के कार्मिक एनालिस्ट भी हो जाते हैं। दे आर नॉट जस्ट प्रोफाउंड एस्ट्रोलॉजर्स, दे आर ऑल्सो एक तरह से कार्मिक एनालिस्ट भी हो जाते हैं ये। अब चौथा संकेत यहाँ पे हम जो चौथा फैक्टर हम इनके चार्ट में यहाँ पे देख रहे हैं, वो अनुराधा नक्षत्र में गुरु बैठे हुए हैं। जय हो गुरुदेव। बात करते हैं कि वृश्चिक राशि में गुरु की। गुरु ज्ञान और विजडम का ग्रह है। वृश्चिक राशि में गुरु व्यक्ति को देता है ऑकल्ट विजडम, हिडन स्पिरिचुअल नॉलेज। गुरु है, गुरु अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स लेके ही आएंगे। अब यहाँ पे जब अनुराधा नक्षत्र है तो अनुराधा के बारे में हमने पहले भी बात की थी। जो अनुराधा नक्षत्र होते हैं उनका स्वामित्व होता है शनिदेव के पास। शनि देते हैं डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, लॉन्ग टर्म मास्टरी और स्टेबिलिटी। अगर वो इनकम भाव में है तो आपकी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इन इनकम होगी। अगर आपका वेल्थ में है तो लॉन्ग टर्म स्टेबल वेल्थ होगी। आपकी फैमिली है तो जो भी रिस्पेक्टिव एसोसिएटेड भाव है वहां पे उनके नक्षत्र का प्रभाव है। शनि देवता खुद बैठे हैं तो शनि भगवान वहां पे आपको इनिशियली थोड़ा सा आपको ट्रेनिंग पीरियड देते हैं, उसको मैं बोलूंगा कि एरिया रगड़ना देते हैं, कुछ ऐसा समय देते हैं कि आप बहुत टफ मेहनत करते हैं। पर वो मेहनत जो होती है ना आपकी कभी फ्यूटाइल नहीं जाती है। इट इवेंचुअली कन्वर्ट्स इनटू अ हार्ड वर्क एंड यील्ड्स रिजल्ट फॉर दैट बेसिकली। ठीक है। अब इसलिए वृश्चिक राशि में गुरु ग्रह का अनुराधा नक्षत्र व्यक्ति को बनाते हैं डिसिप्लिन स्पिरिचुअल गाइड। तो सूर्य हुए, चंद्र हुए और गुरु हुए, ऐसे लोग धीरे धीरे अपने क्षेत्र में क्रेडिबल अथॉरिटी बनते ही चले जाते हैं। ये जो लेडी हैं, जो हमारी एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड है, क्लाइंट है कह सकते हैं, वो अपने आप में क्रेडिबल अथॉरिटी अपने एरिया में, अपने उस पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में, और उनको नेशनल इंटरनेशनल बड़ी सारी ग्लोबल एक्सपोजर और कनेक्टिविटी है। थैंक्स अगेन टू द राहु, उनके लग्न में बैठे हैं। सो एक और फैक्टर एक देख लेते हैं कि यहाँ पे शनि की जब हम बात कर रहे हैं तो तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं। तो इनका जो पांचवा भाव है उसमें शनि स्वाति नक्षत्र में है। स्वाति नक्षत्र राहु के नक्षत्र हुए। राहु के नक्षत्र में शनि उच्च के बैठे हैं तुला राशि में। समझिए, सोचिए कितना सुंदर एक डिपिक्शन है, या कितना सुंदर ये एक सिचुएशन है इनके इसमें चार्ट में, कि कितना आधुनिक संकेत है ये। तो इससे इनके अंदर एक बैलेंस, कंसल्टेशन, पब्लिक इंटरैक्शन शनि यहाँ देते हैं इनको, परसिस्टेंस, पेशेंस, सीरियस स्टडी, डिसिप्लिन।
और स्वाति नक्षत्र क्योंकि राहु का है, तो देखिए राहु के गुण क्या होंगे? नेटवर्किंग, ग्लोबल एक्सपोजर, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र होकर काम करते हैं ये लोग, ग्लोबल रीच, है ना, कुछ भी डिजिटलाइजेशन, राहु की ये सब है। समाज के बाहर के दायरे, समाज के दायरे से बाहर निकलना, तो यानी कि जो इनका प्रदेश है, जो इनका सिटी है, ये उससे भी बाहर निकली, अपनी फैमिली का जो इनके स्टैंडर्ड वेज ऑफ वर्किंग हो गया, जो भी बिजनेस है इन लोग का, ये उससे भी बियॉन्ड निकले। तो आज के समय में अगर आप स्वाति नक्षत्र की अक्सर बात करते हैं, तो हम डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं उनका में, और ऑनलाइन एक्सपेंशन से स्वाति नक्षत्र को, राहु की इन करेक्टरिस्टिक्स को जोड़ा जाता है। इसलिए ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, ऐसे जो ज्योतिष होते हैं, ऐसे जो एसएमई होते हैं एस्ट्रोलॉजी के लिए, उनके लिए ऑनलाइन कंसल्टेशन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं, अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं ऐसे लोगों के लिए, थैंक्स टू शनि एंड थैंक्स टू राहु। तो यहां देखिए अभी तक हमने 5 फैक्टर्स इनके चार्ट के एनालिसिस करें, बट दिस इज नॉट ऑल। अभी हम एक इनका हिडन फैक्टर है जो कि 8th भाव में इनके मकर राशि जो कि कैप्रिकॉन है, उसमें उच्च के मंगल बैठे हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हम वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज पहली बार अपने किसी वीडियो में भी यूज कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि का स्वभाव है किस, कौन रूलर है, कौन स्वामी है मकर राशि के? शनिदेव। तो शनिदेव है वहां पे, तो एम्बिशन है, डिसिप्लिन है, लॉन्ग टर्म अचीवमेंट है, स्टेबिलिटी है। यदि इस राशि में मंगल स्थित है, तो मंगल व्यक्ति को देता है करेज, इनिशिएट करने का एक मादा जिसे कहते हैं ना, एक पावर, एक उसका थॉट प्रोसेस होता है कि जो इनिशिएट करेगा उसको करेज देगा, सॉरी, एक्शन करने का उसको मौका देगा, उसको डिटरमाइंड बनाएगा। तो ये इनकी पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, बहुत पॉजिटिव ट्रेट्स हैं। तो 8th भाव में बैठे हैं, शनि में बैठे हैं, डिसिप्लिन है, साथ में हमारे पास करेज है इनिशिएशन करने का, इनिशिएटिव लेने का, बड़ा इनका पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पे, इनका मंगल की जो स्थिति है यहाँ पे। अब जब मंगल उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हो, तो इनके चार्ट में हम यहाँ देख रहे हैं स्वामी है सूर्य। सूर्य क्या देते हैं? अथॉरिटी, लीडरशिप, रिकॉग्निशन। आप देखिए ना, सारे चार्ट में जो अभी तक हम बात करते आ रहे हैं, डॉट्स जोड़ते जाइए ऑटोमेटिकली एंड इवेंचुअली, जो एक प्रोडक्ट यहाँ पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को हम ज्वाइन करके बना रहे हैं, वो सिंपली एक वन ऑफ द वंडरफुल ऑनलाइन प्रेजेंस वाला एस्ट्रोलॉजर का चार्ट बनता है, वो भी जो साइकोलॉजिकली अपने क्लाइंट्स के साथ इमोशनली कनेक्ट करती है। तो इसलिए मकर राशि और मंगल ग्रह प्लस उत्तराषाढ़ा सॉरी जो नक्षत्र है, व्यक्ति को अपने क्षेत्र में क्रेडिबल अथॉरिटी और एक प्रोफेशनल रिकॉग्निशन देता है, जो कि जिसकी इनकी इस चीज के लिए हम ये किसी के मोहताज नहीं है। इनके बहुत सारे ऑनलाइन प्रेजेंस हैं, इनकी बहुत सारे बोलेंगे कि इनके एविडेंसेस हैं जो इनको बेसिकली लोग फीडबैक्स देते हैं, रिमार्क्स देते हैं, दे एक्चुअली डिपेक्ट, जो इनकी रेटिंग्स हैं एक्सट्रीमली हाई है उस तरीके से। तो एस्ट्रोलॉजी की वास्तविक शक्ति भविष्य बताने में नहीं है, इसकी असली शक्ति ये होती है कि ह्यूमन बिहेवियर और कार्मिक पैटर्न्स को हम कैसे समझा रहे हैं, खुद कैसे समझ रहे हैं। आज हम जब देखिए राशि, ग्रह और नक्षत्र इन तीनों को एक साथ में समझते हैं ना, तभी एस्ट्रोलॉजी का एक ट्रू एनालिटिकल डेप्थ सामने आता है। वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज के साथ आपने जितने भी, जिन लोगों ने अभी तक हमारे क्लाइंट्स हैं या हमारे जो डे टू डे लाइफ में मेरे फ्रेंड्स हैं, जो कलीग्स हैं, जो भी मेरे आसपास के लोग हैं जिन्होंने मुझसे कभी कंसल्टेशन लिया है या लेते हैं या आगे लेने का सोचते हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज, जिनको एक्सपीरियंस किया है उनको ऑलरेडी पता है, वी ऑलवेज डेल्व इनटू द नॉट जस्ट इनटू द राशि ग्रह, वी डेल्व इनटू द डेप्थ ऑफ द नक्षत्र। वहां पे भाव की स्थिति, उनके ग्रह की स्थिति, राशि की स्थिति और नक्षत्र की स्थिति, ये सब जब एक साथ मिलकर एक क्लब बनता है, तब बेस्ट उसकी ट्रू एनालिटिकल डेप्थ सामने आती है। और यदि आप ये एनालिसिस इंसाइटफुल और एनलाइटिन लगा आपको, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। और आपको कभी भी कोई जीवन में कोई भी दुविधा है, कोई भी आपको एक्सप्लोर करनी है अपने अपॉर्चुनिटीज अपनी लाइफ की, प्लीज शेयर योर चार्ट विद मी। हम भी आपके साथ वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज का आप साथ में आपके काम करेंगे। वी विल वर्क टुगेदर, कोलैबोरेट टुगेदर एंड स्ट्रेंथन योर लाइफ्स। आपकी अप्रिसिएशन हमें और भी हाई क्वालिटी एनालिटिकल कंटेंट के लिए प्रेरित करती रहती है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपके जो मुझे एसएमएस सॉरी टेक्स्ट मिलते रहते हैं, व्हाट्सएप मिलते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कमेंट्स मिलते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपका एक फीडबैक जो होता है वो कहीं ना कहीं मेरे मोटिवेशन को बरकरार रखता है। तो गंगा तट तीर्थ हरिद्वार से मैं शरद शर्मा आपको फिर से धन्यवाद देता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हम आगे नेक्स्ट एक न्यू आरसी की स्टडी आपके पास लेके आएंगे। अंटिल दैट टाइम, थैंक यू सो वेरी मच। जय श्री जगन्नाथ, राधे राधे।